हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हम लोग पाई चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाई चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन चल रही थी, पाई चार्ट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हमने एक बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब बेसिक पार्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं पाई चार्ट खत्म करना चाहूँगा डीआई में। पाई चार्ट क्यों? उसका रीज़न ये है कि आप सभी ने लोट्टो चोको पाई तो खाया ही होगा। पाई मतलब क्या? पाई मतलब एक तरह से समझिए कि अगर एक सर्कल है, 360 डिग्री का एक सर्कल है, उस सर्कल को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे अगर आप पिज्ज़ा के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पिज्ज़ा के पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उस पार्ट्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेजेस में डिवाइड कर दें, तो उस पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और बहुत इजी है। जो हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया था परसेंटेज का, वो लगेगा। थोड़ा सा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट लगेगा, वो है डिग्री के, डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन का, तो वो भी देखेंगे। सारी चीज़ें इत्मीनान से इसको एक बार 1 बाई 1 ख़त्म कीजिएगा। पहले ये पूरा ख़त्म कीजिए, ख़त्म करके फिर आप अपने अलग लेवल पे जाइएगा। बीच में छोड़िए मत, छोड़ेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि डीआई एक ऐसा चीज़ है जो एक टाइप की चीज़ एक बार में पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर डीआई ख़त्म नहीं करेंगे आप, मतलब डीआई का एक पार्ट पहले नहीं ख़त्म करेंगे, तो अगले पार्ट पे जब दोनों मिक्स होके आएंगे, जब दोनों चीज़ें जैसे पाई चार्ट और फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए पाई चार्ट और ये आ गया। अब हमारा पाई चार्ट और टेबल चार्ट मिल के आ गया। आगे आगे मिक्स होके आएंगे सारे चार्ट्स। जब ये चार्ट्स मिक्स होके आएंगे तो फिर आपको जो है ये आना चाहिए कि भाई दोनों मिक्स होके आए तो कैसे डील करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं? पाई चार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, और सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल कैरियर मंत्राज में। ठीक है, चलिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6500 परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट कोर्सेज। देखिए, हमारे पास सबसे पहला चीज़ क्या बोला था मैंने आपको कि चेकलिस्ट में अगर हम देखें तो हमने वहाँ पर क्या देखा था कि हमारे पास जो डेटा लिखा हुआ उसके क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना। तो ये जो डायरेक्शंस लिखा है उसको सबसे पहले समझिए। 6500 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6500 है, और अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन ले रखे हैं, जिनके परसेंटेज डिवीजन आपको एक पाई चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमबीए, half of the, what is the value of half of the difference between number of MBA and MBBS। अब एक सिंपल सा बात है कि MBA और MBBS, जैसे 2 मिनट, MBA एंड MBBS के डिफरेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, MBA और MBBS का डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो यहाँ जरा देखेंगे, अब आप सोचेंगे कि भाई हम अगर 6% निकालें, 6% कितना होगा? 6% ऑफ 6500 निकाला जाए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं निकालूँ 26%, 6500 का 26% निकालूँ, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ और फिर उसका हाफ करूँ, तो ये का सोल्यूशन लेंथी हो जाएगा। हमें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है भाई, अगर किसी एक ही डेटा का ये पार्ट है तो पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। 26 और 6% का क्या हो जाएगा भाई? 26 और 6% का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 26, सॉरी 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 सॉरी, 26 माइनस 6% हो गया, इट इज इक्वल टू व्हाट? हमारा हो जाएगा टोटल 20%। 20% आ गया। 20% हमारा डिफरेंस, इसका हाफ क्या होगा? इसका हाफ क्या होगा भाई? हाफ होगा 10%। 10% ऑफ क्या होगा? 10% ऑफ क्या निकालेंगे? 6500। 6500 का 10%, अभी हमने बताया था कि एक जीरो हटा देते तो 10% निकल जाता है। सो आंसर हो जाएगा हमारा 650। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 650। डन। ओके, समझ में आया? बहुत इजी है।
आप अगर अलग अलग सारा डेटा, और एक बात और, अगर आप एकदम नए हैं इस फील्ड में, प्रिपरेशन के फील्ड में, तो बेटा ये गलती मत कर देना कि बीएड का पहले निकाल लिए, बीटेक का निकाल लिए, सबका डेटा निकाल के रखे हैं और फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये गलती करोगे तो फिर तो मुश्किल ही हो जानी है। तो पैसे पहला काम क्या है कि भाई आप जो है जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का कैलकुलेशन कीजिए। लेकिन इतना याद रखिए कि अगर एक ही डेटा के कई हिस्से हैं, जैसे 6500 है हमारे पास टोटल है, इन्हीं को कई हिस्सों में बांटा जा रहा है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज पे जितना ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं कर लेते हैं, देन आफ्टर हम नंबर निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर इन एमबीए इज मोर एज कंपेयर टू बी स्टूडेंट इन बीएड। अब एक भी बात है कि सारा कैलकुलेशन हमें किस पे करना है, परसेंटेज पे करना है। मैंने आपको बता रखा है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है 6500 वो सबके लिए है। ठीक है, सारा का सारा जो पाई चार्ट है वो पूरा 6500 स्टूडेंट्स के लिए है। अब हमें एक सिंपल सा तरीका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्यों सॉरी परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमने आपको बताया था रेशियो पढ़ाते समय कि रेशियो से रेशियो निकाला जा सकता है, तो रेशियो से रेशियो परसेंटेज भी निकाला जा सकता है। और रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट थिंग, और रेशियो किसी चीज़ की मिनिमम वैल्यू है। तो ये मान लीजिए कि भाई हमारे पास टोटल जो है 26 बच्चे, 100 बच्चों का 100% है ये, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 बच्चे हैं मेरे पास, 100 में से 26 बच्चे एमबीए कर रहे हैं, उसमें से 18 बच्चे जो हैं बीएड कर रहे हैं। ठीक है, 26 बच्चे एमबीए कर रहे हैं और 18 बच्चे बीएड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, एमबीए स्टूडेंट्स आर इन एमबीए इज मोर एज कंपेयर टू बीएड। किसके कंपेयर में चेक करना है, बीएड के कंपेयर में चेक करना। तो 18 नीचे आएगा, क्योंकि कंपैरिजन का जिससे करना होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो मोर पूछा है तो 26 माइनस 18 हो गया, ये हो जाता है आपका कितना, 26 माइनस 18, 18 टू 26 और 8/18, 8/18 इंटू अगर हम 100 करेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ 4 टू द 2 4 द 8, 2 9 द 18, 4/9 और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होगी। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलिए। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 11.11%। 4/9 की क्या हो जाएगी, 4 इंटू 11.11%, 11.11% हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 44.44%। सो अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा अप्रोक्सीमेटली 44 वाला होगा। ठीक है, डन। ये थोड़ा सा मैं, चलो कोई नहीं, 44 होगा। ठीक है, डन। अभी दिख रहा होगा तुम लोग को, हाँ ये मैं जैसे ही इसको नीचे करता हूँ वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, जान कोई नहीं, 44 होगा। डन, ये समझ में आ गया। 44 फिफ्थ ऑप्शन हमारा जो होगा आंसर होगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, डन। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीएड, या ध्यान से देखिएगा फिर से क्या बोलता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बीएड फार्मेसी एंड एमबीबीएस टुगेदर। अब आप यहाँ गलती क्या करेंगे, पहले बीएड निकालेंगे, फार्मेसी निकालेंगे एंड एमबीबीएस निकालेंगे। ये नहीं करना है। जब आपके पास परसेंटेज है तो आप पहले परसेंटेज का सम कीजिए, क्योंकि बीएड 18 है, बीएड 18% है, फार्मेसी हमारा 13% है, बीएड 18% है, फार्मेसी हमारी 13% है, एंड एमबीबीएस है 6%। ठीक है, तो 13 6 19 18 18 कितना होता है, 36 36 37%। 37% हमारा टोटल आ रहा है किसका, बीएड फार्मेसी एंड एमबीबीएस का। अब ये हमें किस में बताना है, नंबर में बताना है। तो किसका 37% होगा ये टोटल, 6500 का, 6500। तो 37 इंटू 37% ऑफ क्या निकालेंगे हम, 6500 निकालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, 37% ऑफ 6500। ठीक है, अच्छा जी, 37% ऑफ 6500, तो ये तो सिंपल सा हो गया हमारे पास। 37 देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी यहाँ हो जाएगा 37, क्यों भाई क्यों गड़बड़ा रहे हो, हाँ 37 इंटू 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब एक बात समझ में आती है कि भाई 37 का टेबल या 65 का टेबल याद रखिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, शॉर्टकट आपके पास है।
अब अगर यहाँ पे कोई एक सिंगल डेटा, अगर यहाँ पे कोई सिंगल ऑप्शन में फर्स्ट डिजिट 5 होता, फर्स्ट डिजिट 5 होता, यूनिट डिजिट अगर 5 होता किसी सिंगल यूनिट में या सिंगल ऑप्शन में, तो हम क्या करते, हम इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली टिक मार के आगे बढ़ जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं दिया। ऐसा हम कैसे कर पाते, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 37 इंटू 65 है, 37 इंटू 65 है। 5 का मल्टीप्लीकेशन जब भी एक प्राइम और एक प्राइम नंबर से होगा या ऑड नंबर से होगा, ऑड नंबर से होगा, ये कहिए, प्राइम नंबर नहीं कर सकते क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 इंटू 7 है तो हमेशा क्या देगा, 5 देगा। तो अगर ऐसा होता, एक ही ऑप्शन में 5 होता, तो हम टिक लगाते, आगे बढ़ते, कैलकुलेशन नहीं करते। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में सही टिक लगाना है, सही कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है हर बार। जैसे महाराष्ट्र सीईटी के जैसे पेपरों में आपको जल्दी कंप्लीट करना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको चीज़ों को, कुछ चीज़ें मिस करनी होंगी, ऑप्शंस पे थोड़े से नज़र रखनी होंगी। ऑप्शंस पे नज़र रखेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। डन, आते पॉइंट पर आते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा और चेक करेंगे कि भाई क्या चांसेस बन रहे हैं। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 37 इंटू 65 कर लीजिए, तो 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 35 का 3, 5 7 35, 35 का 3, 5 3 ज़ा 15, 3 18, 15 3 18 हो जाएगा। 6 7 ज़ा 42, 6 7 ज़ा 42 का 4, 6 7 6 3 ज़ा 18, 18 18 18 टू 20, 22 22, ठीक है, 22 हो जाएगा। 37 इंटू 65, ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। चलो देखते हैं 37 इंटू 65 क्या होगा। 5 7 या 35, 5 7 या 35, 35 का 3, ठीक है, 3 5 3 या 15, 15 15 3 18, ओके जी। अच्छा आगे उसके बाद क्या है, 6 7 या 42, 42 का 4 कैरी, ठीक है, 6 3 या 18, 18 टू 20, 22 2 2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 8 टू 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 कैरी टू 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 4 0 5। तो सो आंसर इज 3। डन, यहाँ समझ में आया, ठीक है। तो हम जब भी हमें कंबाइंड पूछ रहा है तो हम परसेंटेज को पहले सम करेंगे। अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया जाता तो भी हम क्या करते, पहले डिफरेंस निकालते, परसेंटेज डिफरेंस निकालते, फिर हम उसको कैलकुलेट करते। डन, आगे बढ़ते हैं, चलो। What is the respective ratio between the number of students in pharmacy and the number of students in BTech? फिर से रेशियो पूछा जा रहा है, तो भाई हम रेशियो तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने का, ठीक है। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट फार्मेसी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीटेक, ठीक है, स्टूडेंट्स इन बीटेक। डन, तो जरा सा देख लेते हैं क्या, व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फार्मेसी। फार्मेसी कितना है भाई हमारे पास, 13% है, फार्मेसी का 13% है, एंड देयर बीटेक 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 7% है। तो सिंपल साहब ये तो कटेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है, तो 13:7, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, ध्यान से देखिएगा, वो लास्ट में लाइन बदल देता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द फार्मेसी एंड बीटेक। फार्मेसी पहले चाहिए था, फार्मेसी 13 है, बीटेक बाद में चाहिए, वो क्या करता है लास्ट में बदल देता है, पहले डेटा पूछेगा 7:13, कभी कभी ऐसा भी पूछता है तो पलटता है, ठीक है। तो ध्यान देना 13:7, ओके। डन, मुझे और इसको डिवाइड करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी प्राइम है, इससे छोटा, क्योंकि रेशियो इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट थिंग, किसी भी चीज़ की मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी है, तो मुझे उसको डिवाइड करके और छोटा करने की जरूरत नहीं है। डन, आगे बढ़ते हैं। The number of students in a BSc is approximately what percent of the number of students in BEd? BSc में जितने लोग हैं वो कितने परसेंट हैं BEd के रिस्पेक्ट में। तो भाई सिंपल सा कहानी है, फिर से मैंने एक बार और देखा, 30 BSc में 30 है अपॉन 18 इंटू 100 हो गया, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 5/3, सो 5/3 हो गया। हमने आपको कन्वर्जन करना सिखाया था, 5/3 हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1 होल 1/2/3, सो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 प्लस 2/3।
फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस कैलकुलेशन इज 1 होल 2/3, 1 + 2/3। तो 1 को हम क्या कहते हैं बेटा 100% कहते हैं, 2/3 को हम क्या कहते हैं 66.66% कहते हैं। सो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं कि 166.66% है आंसर। तो हम अप्रोक्सीमेट में अगर देखें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 167 मिलेगा। डन, ये समझ में आया? ठीक है, आ जाओ। देखो ये था हमारा एकदम बेसिक सा। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग बदलेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड बदलेंगे। चलो चलो देखिए कौन सा बताने लायक है तुम लोग को पहले। चलो एक और दिखाते हैं। चलो ये थोड़ा सा मैंने स्टैंडर्ड ऊपर लिया है, हमने 2 पाई चार्ट ले लिए हैं, ठीक है, ठीक है, डन। अब देखो डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन गो थ्रू द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज मेमोरी बेस्ड 2018 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड इन 6 कंपनी टुगेदर इज 1.7 लाख, ठीक है। जो डेटा है जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप अगर ये पूरा नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम इतना तो जरूर ध्यान से पढ़ो कि टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाई ऑल 6 कंपनी टुगेदर इज 1.7 लाख, ठीक है। अब उसमें से कौन कौन सी कार हैं, कौन कौन सी कार कंपनीज हैं, ABCD या द कंपनीज, FR द कंपनीज। और हर एक कंपनी में 2 तरह की कारें बनाई जाती हैं, डीजल एंड पेट्रोल। उनका रिस्पेक्टिव रेशियो दिया है, मतलब ए के अंदर बनाए जाने वाले डीजल कार और पेट्रोल कार दोनों का रेशियो दिया है, बी के अंदर डीजल और पेट्रोल का रेशियो दिया है। इस तरह करके सारे रेशियो दिए हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। टोटल सेल हमारा कितने का है 1.7 लाख रुपीज का है। चलो आगे आते हैं पॉइंट पे। What is the difference between the total number of diesel car and the total number of petrol cars sold by the company D? डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, सबसे पहले तो हमें डी में कितने कार होंगे वो पता करते हैं। तो पहला चीज तो 1.7 लाख है ना जी। तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 1.7 लाख हो गया। इसका 13% क्या है हमारा, इसका 13% हमारा क्या है, इसका 13% हमारा डी है। अब पूछता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डीजल कार एंड पेट्रोल कार। डीजल कार और पेट्रोल कार के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 8 और 5, मतलब टोटल हमारे पास अगर डी में देखा जाए तो डीजल कार जो हैं वो 8 हैं और पेट्रोल कार जो है वो 5 हैं। टोटल कार हमारे पास जो होंगे वो कितने होंगे, टोटल कितने होंगे बेटा 8 और 8 2 10, 10 3 13, 13 होगा, ठीक है, ओके, ये 13 होंगे। अब बात उठती है डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो 8 और 5 का डिफरेंस कितना आता है 3। 3 का डिफरेंस कब आता है, जब हम 13 होता है, टोटल 13 है तो डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है 3 का। तो एक का डिफरेंस कितने में क्रिएट होगा 3/13 से क्रिएट होगा। यहाँ तक समझ में आया, मतलब एक का डिफरेंस 3/13 से क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, हमें जो डिफरेंस चाहिए वो मिल गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डीजल कार एंड द टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय द कंपनी डी। और ये 3/13 किसका होगा, ये 3/13 यहाँ रखेंगे। क्यों रखेंगे, सिंपल सा है, क्योंकि जो डिफरेंस पूछा गया है वो किसका है, डी का है। तो डी का डिफरेंस जो है वो कितना होगा 17 लाख, सॉरी 1.7 लाख का 13% का 3/13, 3/13 तो यहाँ से निकाल दीजिए, 13 से 13 कट जाएगा, 1% आ जाएगा, 1%, ध्यान रखिएगा परसेंट नहीं हटाया है मैंने अभी, ठीक। एंड 3%, तो 17 लाख का 3% क्या होगा 1,17,000, ये है हमारे, इसका 13%, सॉरी 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 3%, इसका इरेजर यूज करने में तो डर ही लगता है मुझे, ठीक है 3%। तो 3% क्या होगा भाई, 2 जीरो रिरेज कर दीजिए, 1700 इंटू 3 कर दीजिए, इट इज इक्वल टू क्या 5100, 5100, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। डन, समझ में आया क्या पॉइंट है, फिर 5100 इज द आंसर। तो पहले क्या करना, डिफरेंस निकालना, रेशियो से पहले डी में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके। अच्छा एक बात और समझने, अगर नहीं भी आ रही है यहाँ तक समझ में आया, आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा एक और चीज़ समझा सकता हूँ, देखो ये 13 टोटल है ना, मैं दूसरे कलर से लिख के बताता हूँ तुम लोग को।
ठीक है। 13 इज इक्वल्स टू 13%, एक तरह से समझो टोटल हमारा यही है, जो यहाँ डीजल और पेट्रोल कार मिल रहे हैं वही डी में बन रहे हैं, तो 13 यूनिट इज इक्वल्स टू 13%, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1%, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1%, तो 3 यूनिट डिफरेंस कितने का यूनिट क्रिएट हुआ है, 3% का, 3% का तो 3% हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, ये लाइन मुझे इरेज करनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो अभी यहाँ जरा ध्यान से देखो तुम्हें, 13 unit is equals to 13%, 1 unit is equals to 1%, okay, so 3 unit is equals to 3%, 3% मतलब हमारा जो 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है रेशियो में वो कितने परसेंट के बराबर है, 3% के बराबर है। और 3% किसका, 1700 का। तो एक तरीका ये भी है कि हम 1700 का 1.7 लाख का हम क्या करें 3% निकाल दें, तो 3% निकालने जाएंगे तो सेम आंसर मिलेगा 5100। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। तो हम दो तरीके से देखें इस क्वेश्चन को कि जो टोटल है 13 उसको कंपेयर कर दिया डायरेक्टली डी के परसेंटेज से। तो हमने डी का, ये डी का परसेंटेज है, डी का परसेंटेज कितना है 13, तो 1 इज यूनिट इज इक्वल्स टू 1%, तो 3 का डिफरेंस आया तो 3%, और किसका 3% निकालने डिफरेंस है, 1.7 लाख का डिफरेंस है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा इसका, हमारा पास ये भी आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय कंपनी ई। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा जा रहा है किसका, टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार, किसका, सी का। जरा ध्यान से देखो एग्जाम में याद रखना कि जैसे जैसे डेटा बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे एक बार तुम देखोगे फिर क्वेश्चन लगाओगे फिर नजर हटाओगे फिर उतरोगे, इसमें कई डेटा मिस होने के चांसेस है। अभी तो स्क्रीन बड़ा है तुमको दिख रहा है, कल जब पेपर जब में बैठोगे तो स्क्रीन के एक साइड में क्वेश्चन होगा एक साइड में ग्राफ होगा, तो तुमको स्क्रॉल भी करना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार इन कंपनी ई। कंपनी ई में मेरा कितना परसेंट है, 16% है। ठीक है, कंपनी ई में पेट्रोल कार निकालने का जरा से देखिएगा, पेट्रोल कार, तो अगर मैं ये कहूँ कि पेट्रोल कार डीजल कार 7 बनते हैं और पेट्रोल कार 9 बनते हैं, तो टोटल 16 कार तो बनते होंगे, 16 कार। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 16 यूनिट इज 16%। टोटल कार हमारे पेट्रोल ई में कितने बनते हैं, 16% बनते हो, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1% होता होगा। अच्छा जी, हमें डिफरेंस क्या निकालना है, क्या निकालना है, डिफरेंस नहीं सॉरी, ई क्या है, कंपनी ई का पेट्रोल कार निकालना है। तो पेट्रोल हमारा कितना है, 9 यूनिट है, तो 9%। मैं ये कह सकता हूँ कि कंपनी ई का जो पेट्रोल कार है वो 9% है। ये किसका रेट बता रहा है, पेट्रोल कार ऑफ ई बता रहा है। डन, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा जी, क्या बोलते हैं, व्हाट इज द रेशियो पूछा जा रहा है, ठीक है, दैट ऑफ द डीजल कार ऑफ कंपनी एफ, डीजल कार ऑफ कंपनी एफ, कंपनी एफ में टोटल कितना आएगा बेटा, 3 to 5, 5 यूनिट आया। अच्छा मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, देखो जरा सा, 5 यूनिट आया। ये 5 यूनिट जो है हमारे कितने के बराबर है, एफ में कितना है हमारा 10% है, एफ 5 इज इक्वल्स टू 10%, तो 1 इज इक्वल्स टू 2%। ठीक है, हमारा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, कंपनी डीजल कार पूछी जा रही है, तो डीजल इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 यूनिट इज इक्वल्स टू व्हाट, 6%। सो अब हमारा कंपैरिजन ये मिल गया, हमारा डीजल फ्रॉम एफ, डीजल कार किसका चाहिए, एफ का चाहिए। अब हमें कंपैरिजन चाहिए, तो 9% रेशियो, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ क्योंकि तुम लोग एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9:16 नहीं सॉरी 9:6, इसी का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 3:2, आंसर है बी हमारा। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार सोल्ड बाय द कंपनी ई टू द दैट ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय कंपनी एफ, तो आंसर क्या होगा 3:2 हो जाएगा। डन, समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें अभी, आई थिंक सो कि ये डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, नीचे स्क्रॉलर में तुमको ये व्हाट्सअप नंबर दिख ही रहा है। चलो आगे बढ़े हम लोग, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ डीजल कार सोल्ड बाय द कंपनी डी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपनी टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी एफ। यहाँ क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ डीजल कार पूछा जा रहा है किसका, कंपनी डी का। तो सबसे पहले तो हम कंपनी डी का रेशियो देखते हैं, 8 और 5, 8 और 5 आ गया। पहले तो कलर चेंज कीजिए भाई, बहुत हल्का कलर ले लिया हमने। 8 और 5, डीजल कार 8 और 5 मीन्स 17 आता है। नहीं 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 नहीं, 8 to 10 13 आएगा, 8 5 13, ठीक है 13 आ गया। और अभी हमने निकाला था कि भाई 13 इज इक्वल्स टू 13%, 1 इज इक्वल्स टू 1%। तो भाई कंपनी डी में जो डीजल कार है वो कितने परसेंट होगा, 8% होगा। चलिए जी कोई इशू नहीं है, 8% होगा। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी एफ, what percent of the total number of diesel cars sold by company D is approximately what percent of total number of car। तो यहाँ भाई टोटल नंबर ऑफ F कितना है, 10% है, इंटू 100 कर दीजिए, यही पूछ रहा है, ठीक है। 8/10, ये तो आपको ऐसे भी पता हो गया होगा कि 80% के बराबर होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है ये, ठीक है। डन, ये समझ में आया, ये समझ में आया क्या। चलो आई थिंक ये बहुत इजी चल रहा है। पहले एक बेस खड़ा कर लेते हैं, फिर मैं टफ पे ले जाऊंगा। पहले ये करो फटाफट, ठीक है। What is the difference between the total number of diesel cars sold by all companies together and the total number of petrol cars sold by all companies together। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं पेपर में, तो पहले राउंड में मैंने जिस तरह से आपको स्ट्रेटजी दी है महाराष्ट्र सीईटी के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन क्या करना है, मार्कर्स रिव्यू करना है और फिर वापस आना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर एक का डीजल निकालना होगा, हर एक का पेट्रोल निकालना होगा, और तब जाके मुझे ये कैलकुलेशन करना होगा। सो अवेयर रहिए थोड़ा सा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम मार्कर्स रिव्यू करके आगे जाएंगे। बाद में फिर सेकंड राउंड में जब सेकंड रिपीटेशन कर रहे होंगे क्वेश्चन पेपर का, तब हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। डन, तो जरा देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ डीजल कार्स सोल्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स। तो डिफरेंस निकालने की बात हो रही है। अब डिफरेंस निकालने का एक तरीका ये है कि भाई आप पहले डीजल निकाल लीजिए पूरा, फिर या पेट्रोल निकाल लीजिए, वैसे कैलकुलेट कीजिए। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका ध्यान से समझिएगा। मैं मान रहा हूँ कि डीजल मेरा प्रायोरिटी है, डीजल मेरी प्रायोरिटी है। मैं डिफरेंस अगर डीजल में से कुछ घटाया जा रहा होगा तो मैं उसको पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 9 - 8 यहाँ क्या आएगा, +1 आएगा, ठीक है। 11 - 7 कितना आएगा यहाँ, 7 4 +4 आएगा, ठीक है। 3 - 4 यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का 1, ठीक है। 8 - 5 यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि प्लस। 7 - 9 7 - 9 माइनस का 2 आएगा। 3 - 2 यहाँ क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। क्यों कर रहा हूँ, डिफरेंस किसी एक को तो हेड मानना पड़ेगा ना। तो टोटल डिफरेंस जो होगा अब हम इसके बेसिस पे निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब पहला बात कि भाई ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। ए के लिए हमारे पास क्या है, ए है 29%, ए है 29%, और हमारा 9 + 8 टोटल 17 आ रहा है। 9 + 8 17, तो हमारा 29/17 ये आ गया, और इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस पूछा जा रहा है। 29/17 इंटू। बी के लिए हमारे पास क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। 11 + 7 18 है, तो 18 इज इक्वल्स टू 18%, 18 इज इक्वल्स टू 18%। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। 18 इज टोटल हमारे पास यूनिट वैल्यूज डीजल और पेट्रोल का 18 आ रहा है। 11 + 7 18, 18 इज इक्वल्स टू 18%, 18 इज इक्वल्स टू 18%। इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन देम इज 4%। ये पॉजिटिव है, और इसका कैलकुलेशन भी जो भी आएगा 29/17, ठीक है। आइए 3 + 4 सी में आते हैं। सी का कैलकुलेशन करते हैं। सी का कैलकुलेशन क्या बोलता है, सी का कैलकुलेशन बोलता है 3 + 4 7, 7 इज इक्वल्स टू 14%, 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा 7 इज इक्वल्स टू 14%। अब 1 इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 2%, ठीक है। तो यहाँ -1 है, -1 निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, -2% हो जाएगा।
डन। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, डी पे देखते हैं। 8 + 5 13 होता है, 13 इज इक्वल्स टू 13%, 13 इज इक्वल्स टू, ये तो बहुत बार कर चुके हैं, 8 + 5 13, 13 इज इक्वल्स टू 13%। सो हमारा डी का कैलकुलेशन क्या कहता है कि 13 इज इक्वल्स टू 13% हो रहा है। सो यहाँ पे हमारा कितना डिफरेंस क्रिएट होगा, 3 का, तो ये हो जाएगा 3%, पॉजिटिव 3%। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है। ठीक है, आप किसी को भी बड़ा बना सकते हैं, किसी को मेन मान सकते हैं। मैंने डीजल को माना, आप पेट्रोल मान के लगाइएगा और लगा के मुझे आंसर फॉरवर्ड कीजिएगा, देखिएगा आंसर सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, अब ई की बात करते हैं। ई की बात करते हैं, ई क्या है हमारे पास, 7 - 9 + 7 कितना होता है, 16 होता है। और ई इज ऑल्सो 16%, तो 16 इज इक्वल्स टू 16%, 1 इज इक्वल्स टू 1%, 1 इज इक्वल्स टू 1%। तो 7 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, -2% आएगा, -2%। तो क्योंकि 2 है, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1% है, तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू -2%। ठीक है, डी की बात करते हैं, सॉरी एफ की बात करते हैं। एफ की बात करते हैं, 3 + 2 5, 5 इज इक्वल्स टू 10%, 1 इज इक्वल्स टू 2%। सो पॉजिटिव 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, +2% हो जाएगा। तो जरा आप कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्या पाते हैं कि भाई इन सब का हमें डिफरेंस का टोटल करना पड़ेगा। तो हम अगर देखते हैं तो पहला कैलकुलेशन हमारा आता है 29/17%। ठीक है, प्लस हमारे पास है 4%, प्लस हमारे पास है 2%, सॉरी +2% नहीं है, -2% है। ठीक है, -2%। ठीक है जी, +3%, फिर थोड़ा सा और इधर इरेज कर देता हूँ, +3% आ गया, आ जाओ जी आ जाओ, +3%, -2%। ठीक है, +2%। तो अगर देखिए तो 2%, 2% -2 प्लस कट गया। ठीक है, और अब हमारे पास हो गया क्या, -2 + 3 यहाँ से कटते हैं तो क्या आता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है 29/17, 5 + 29/17% आ जाता है। ठीक है, 29/17। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, 29/17 जो परसेंटेज, ये जो हमारा टोटल परसेंटेज वैल्यू आ रहा है 29/17 कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5, जो हमारा आंसर होगा वो 5 + 1 होल, 17 × 1 = 17, 17 × 17, और 17 के बाद कितना बचेगा, 17 × 10 = 27, 27 2 11, कितना बचेगा, 17, 12/17 बचेगा क्या, 12 17 19, हाँ ठीक है, ठीक। तो 12/17 बचेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि 6 होल 12/17 आना चाहिए, 12/17। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1.7 लाख है, 1.7 लाख की ये परसेंटेज वैल्यू आई है हमारी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सबको समझ में आया, आई थिंक सो कि आपको समझ में आया होगा। अब आपका काम क्या है, पहला अब इसको हमको कन्वर्ट करना है वैल्यू में। ठीक है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है वैल्यूज में, तो मैं थोड़ा सा इधर का इरेज कर रहा हूँ, देखते चलो तुम लोग, इसका काम खत्म हो गया हमारे। तो अब आ गया हमारे यहाँ, ध्यान से देखना, यहाँ कलर चेंज करता हूँ क्योंकि क्लियर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे भाई आ जाइए, तो 6, पहले तो हमारा 6% निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे 12/17% निकालेंगे, किसका, 1 किसका, 1.7 लाख, 1,70,000 का। ठीक है जी, अब निकालिए 6% ऑफ 17,000 क्या होगा, 1700 × 6। ठीक है, प्लस प्लस 12/17 क्या आएगा, +12/17 क्या आएगा हमारे पास, 12/17 इंटू 1700 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1700। तो 17 से 17 कट जाने वाला है, 100 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टोटल 1200, 1200 हो जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 17 6 जा कितना होता है, 17 3 जा 151, 17 3 जा 51, और 17 3 जा 51, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 102, 10200। ठीक है, तो यहाँ 10200 में 1200 जोड़ेंगे तो 2020 224 224 और 11400। तो हम आई थिंक सो कि आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है।
तो ये समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको डायरेक्टली नहीं लगाना है पेपर में, हमको सेकंड राउंड में आ रहा है, ठीक है। चलो डन, ये समझते हैं, हमारे पास ये हो गया, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का डीआई में का, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द कंपनी ई एंड एफ टुगेदर 44200, 46200 एंड 48700? अच्छा, व्हाट इज द टोटल नंबर कार्स सोल्ड बाय कंपनी ई एंड एफ टुगेदर? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 26% ऑफ क्या निकालना है, 1.7। तो भाई 26% ऑफ 1,70,000, यही था क्वेश्चन, ठीक है। आप निकालेंगे 26 इंटू 17 कर लेना, 0 0, ठीक है। 2 जीरो होने चाहिए, 2 जीरो हैं सब में, ठीक है। अब 7 6 42 आता है, ठीक है। तो 7 6 40, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला तो 2, तो हम सिर्फ 2 ही डिजिट तक निकालते हैं, जरा देखो ध्यान से। 26 7 6 42, 4 कैरी जाएगा, ध्यान से सुनो, 7 6 42, 4 कैरी जाएगा, 17। सबसे पहले या तो टेबल याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा, टेबल याद रखो, ठीक है। 17 3 51, 17 4 102, 102, तो 10 कैरी फॉरवर्ड, 17 2 34, 34 प्लस 4 में 10, 442। भाई टेबल याद रखोगे, कैलकुलेशन फास्ट होगा। ये तो बहुत पहले ही बता रखा है मैंने, तो आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। अगर टेबल नहीं याद है तो क्या करना, थोड़ा सा ट्राई करना, क्योंकि 2 डिजिट तक पता चल जाए। तो 7 6 42, 7 6 42, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 2 14, 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 यहाँ 6 आ जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो, तो 2 और 8 प्लस 6 कितना होता है, 8 to 10 प्लस 14 होता है 4। तो यहाँ 4 2 यहीं आ रहा है, फिर यहाँ 6 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया, तो यही आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है पॉइंट मैंने क्या समझाया? मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि भाई डील कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक। आपको टेबल याद कीजिएगा, पेपर में जाने से पहले टेबल याद कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उसके बिना तुम डील नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। डन। आइए अब एक बात करते हैं, पाई चार्ट का एक और पार्ट है, उसको हम डिस्कस करने बैठेंगे। पाई चार्ट का एक और पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं डिग्री पाई चार्ट। डिग्री पाई चार्ट मतलब जहाँ पे जो डेटा है, जो अभी तक आपने परसेंटेज में देखा था, वही पार्ट को उसने क्या कन्वर्ट कर दिया है, किस में कन्वर्ट कर दिया है, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, वो सीख लो पहले, वो सीख लोगे वो इजी कर देगा। चलो और देखते हैं क्या है वो स्ट्रैटेजी। अभी हमने जो टेबल देखा था ना, वो टेबल में हम लोग एक टेबल और बनाएंगे। वो क्या है, वो ये टेबल क्या कहता है, पहले इस क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, पहले ये समझिएगा। डिग्री ऑफ टेबल क्या है कि पहले हम कन्वर्ट करेंगे टेबल को किसमें, डिग्री टू परसेंटेज में। अब कैसे करते हैं ये देखिएगा। सबसे पहला चीज जो बेसिक चीज है वो जानिए कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, 100%। इस टेबल का नाम रखिएगा क्या, इस टेबल का नाम रखेंगे आप डिग्री टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। और कब करना है और कब नहीं करना है ये भी मैं बताऊंगा। पहले ये देखिए कि कैसे कन्वर्ट करना है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 36 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 10%, ठीक है। 18 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 5%। 9 degree is equals to what, 2.5%, and 3.6 degree is equals to what, 1%, ठीक है। इसी को हेल्प लेके हमें कुछ और कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने अगर यहाँ पे ये आइडिया ले लिया, तो 90 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होगा भाई, 90 डिग्री क्या होगा, 25% होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर 18 5 90 होता है और 5 5 25% होता है, ठीक है। अच्छा मैं क्या कहता हूँ 72 डिग्री क्या होगा, 72 डिग्री अगर मैं निकालना चाहता हूँ, 72 डिग्री निकालना चाहता हूँ, तो 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 10% है, तो 72 क्या होगा, 36 इंटू 2, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। अच्छा जी, आपको नहीं याद है कोई इशू नहीं, तो 9 का टेबल याद रखिए। 9 का टेबल याद है कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18,
वो 9 इज इक्वल्स टू 2.5%, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 होता है, 9 8 जा 72 होता है, 8 इंटू, जैसे मान लीजिए अगर आपको नहीं याद रह पा रहा है, यहाँ तो 20% निकाल लिया आपने, अगर मान लीजिए आपको 72 डिग्री आ गया और आपको चाहिए कन्वर्जन, और आपको एक ही चीज़ याद है कि 9 डिग्री इज इक्वल्स टू 2.5%, सो ये 9 इंटू 8 होगा, 8 डिग्री होगा, 9 इंटू 8 डिग्री। सो हम अगर 9 को हम 2.5% कहते हैं इंटू 8 करते हैं, तो इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, 20%। तो हम इसी तरह ब्रेक करके, जैसे हम ब्रेक करके गए, हम कैलकुलेशन का डेटा निकाल रहे थे, उसी तरह से हम अलग अलग डेटास को तोड़ तोड़ के हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं जरा सा पीछे के जो पाई चार्ट दिए हैं, इनको हम कैसे डील करेंगे इस पर डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास पहला डेटा है 64.8 डिग्री, 64.8 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई, 9 के टेबल में सबसे नियरेस्ट क्या है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 63 प्लस 1.8, हम इसी को कहते हैं 64.8 कहते हैं। तो 2.5 इंटू 7 हो जाएगा, प्लस ये मेंटली करना है भाई, पहला बात ये सीख रहे हो मेंटली करना, ठीक है। 2.5 इंटू 7 और 1.8 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5%, क्योंकि 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 3.6 डिग्री इज 1%, सो हम ये कह सकते हैं कि 1.8 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.5%। तो 25 7 जा कितना होता है, 25 6 जा होता है कितना, 150, 117.5, तो यहाँ हो जाएगा 17.5% प्लस 0.5%, और टोटल करेंगे तो क्या आएगा 18%। जरा देखिए यहाँ निकाल कर रखा है मैंने, डन, ये समझ में आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको अभी ये सीट नहीं बनानी, ये टेबल जो मैंने बना के रखी है ये तो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है, आपको ये टेबल नहीं बनाना है, लेकिन कैलकुलेशन में जो भी डेटा है वो उसको फट से कन्वर्ट कर लेना है किसमें, परसेंटेज में, क्योंकि आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सके। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कुछ और डेटा को। ये हो गया 54%, तो 54 कितने बार में आता है भाई, 54 होता है 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 होता है, तो 2.5 इंटू, इसको अगर परसेंटेज में बदलना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 6, तो 2.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा बताइए, 25 6 जा 150 होता है, टेबल याद रखिए 25 का ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 15%। चलिए चेक करते हैं कि हमने जो निकाला वो आंसर सही है, हाँ जी निकाला सही है, कोई इशू नहीं है। चलिए 28.8 यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, 28.8 है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 27, 9 3 जा 27 प्लस 1.8, 27 कितना होता है बेटा, 9 3 जा 27, तो 25 3 जा 75, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.5% प्लस 0.5%, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 8%। जरा चेक कीजिए फटाफट, 8% है, गुड, 8% है। आ जाइए 61.2%, 61 पॉइंट इधर लिखता हूँ 61.2%, इसका कैसे निकालोगे, कैसे निकलेगा बताओ, 61.2% कैसे निकाला जाए, 9 7 या 63, 63 आता है, 61.2% तो निकालना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो ऐसे 63 हो गया, तो 9 8 जा 72 होता है, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 कर देते हैं, 9 6 जा 54, ठीक है, प्लस कितना 7.2, 54 प्लस 7.2 करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा 54 क्या होता है, 6 टाइम ऑफ 2.5, 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54 मतलब क्या, 6 इंटू 2.5, 6 इंटू 2.5 प्लस 72, 36 याद रखिएगा, 36 जैसे इस साइड आइए, अब जरा 36 पे फोकस कीजिए, 36% मतलब 10 डिग्री, 72% मतलब 72% मतलब 20%, अगर 7.2 आया है इसका मतलब क्या, 2%। अगर मैं 3.6 फॉर एग्जाम्पल भी सोचो कि 3.6 को 1% कह रहा था, तो 7.2 को क्या कहूँगा, 2% कहूँगा, तो 6 इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू वॉट, 25 छक्का 150, तो 15 आ जाएगा, 15 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वॉट, 17%, तो ये हो जाएगा हमारा 17%, ठीक है। पर जो बात चेक कर लेते हैं, हाँ जी ये भी सही है हमारा, डन, ओके।
चलो थोड़ा सा और इधर करते हैं, 64.8 अभी हमने निकाल रखा था, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है। इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 18%। ठीक है, 86.4, 86.4 क्या होगा, 81, 81, 86.4, जरा यहाँ निकाल के देखते हैं। 86.4 क्या हो जाएगा, 81, 81 पॉइंट क्या हो जाएगा, 81 के बाद हमने कितना ऐड किया इसमें, 5.4 ऐड किया। ठीक है, 5.4 ऐड किया, ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, चलो देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 होता है 9 के टेबल में, तो 9 इंटू 2.5 प्लस 5.4 क्या होगा, 5.4 क्या होगा। तो अगर हम कहते हैं 9 6 जा 54 होता है फॉर एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास 54 को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है हमारे पास है कि भाई 54 कितना हो जाएगा। चलो अभी देख लेते हैं, पहले ये करते हैं। 9 25 तो हो जाएगा हमारा 9 इंटू 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 हो गया, और 25 नंबर 225, 22.5 तो ये हो गया। चलो बचा क्या है हमारे पास, 5.4। तो भाई एक बात समझो, अगर हम 9 6 54, 54 को हमने कितना लिखा था, 15% लिखा था, 15% लिखा था ना, तो यहाँ 15% है, तो यहाँ 5.4 है, तो 5.4 को हम क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे तो 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 1 24%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने किया है। ठीक है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करेंगे और तभी निकालेंगे, जो क्वेश्चन में जो डेटा मांगा जा रहा होगा उसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम बार बार कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने थोड़े कन्वीनियंस के लिए अपने सीट को बदल रखा है, और अगर तुम्हारे पास पहले राउंड में तुमको ये क्वेश्चन लगा रहे हो तो तुम टेबल बना लो तो बेहतर भी है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चीज़ है ये, फटाफट बन जा रहा है, सामने देख के मैंने देख के दिखाया भी आपको। आप चाहे तो 43.2 घर पे कर लीजिएगा, 47.6 थोड़ा सा ब्रेक करने का आइडिया लगाइए। अच्छा 43.2 को कैसे ब्रेक करोगे, 43.2 को तो ऐसा ब्रेक कर सकते हो, 3.6, 3.6 36 डिग्री, 36 से तो नहीं होगा, 9 9 9 45, 45 से थोड़ा कम, 45 से थोड़ा कम है, तो वहाँ से देख लेना कितना कम हो रहा है। ठीक है, 43.2, 43.2 आई थिंक सो कि कितना कम हो जाएगा, 43.8 आएगा, 0.8 आ गया, 0.8 आई थिंक सो 1.8, 45 माइनस 1.8, तो जरा सा यहाँ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो 45, 9 5 जा 45, तो 5 2.5, 2.5 इंटू 5 तो कितना होता है, 25 25 125, तो 12.5 माइनस 18 होगा, 18 होगा कितना, 9% को आप 2.5 कर रहे हैं, तो 18% को आप 5% कहेंगे, और 1.8 को 0.5% कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा आपका। ठीक है, 12.5 माइनस 0.5%, तो इट इज इक्वल्स टू 12%, तो यहाँ कितना होता है, 12% होता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि प्लस करके जैसे हमने उसको कन्वर्ट किया था, प्लस करके भी और माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, तो क्लियर है, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन लगाने पे, क्वेश्चन लगाने पे आ जाइए। चलिए, अब ये डेटा हम लोग के पास ऑलरेडी निकाल के रखा है मैंने। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोग को प्रॉब्लम होगी, मैंने एक तरीका पूरा समझा दिया कैसे निकालना है। चलिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द आइटम ऑफ द टाइप सी प्रोड्यूस इन द ईयर 2008। अच्छा क्यों, अच्छा मैंने ये बताना भूल गया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, अब जब डिग्री टू अगर आप जब पाई चार्ट लगा रहे होंगे तो दो ही चीज़ें आएंगे, डिग्री टू डिग्री करना पड़ेगा, डिग्री से हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपका जो डेटा है, टोटल डेटा यहाँ पे जो दिख रहा है 48600, 48600 और 62500 की जगह पे अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया होता फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई 3600 है, 36,000 लोग हैं, या 36 का टेबल का मल्टीपल देता, 36 देता, 72 देता, 144 देता, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन करने में जल्दी थोड़ा जाएगा। ठीक है, तो समझना दो अप्रोचेज हैं। पहला अप्रोच क्या है कि अगर टोटल डेटा में टोटल डेटा जो है वो 36 का मल्टीपल नहीं है, टोटल डेटा अगर 36 का मल्टीपल नहीं है, तो हम जो पहले अभी अप्रोच सीखे हैं उसको अप्रोच को फॉलो करेंगे। अगर टोटल डेटा
टोटल डेटा अगर आपका 36 का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल के लिए ग्रुप सी का जो टाइप ऑफ आइटम टाइप सी प्रोड्यूस बाय 2008 है वो 36,000 होता, तो मैं क्या करता, मैं सिंपल सा एक चीज निकालता कि 360 डिग्री मतलब वो पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 10, मतलब अगर 360 डिग्री में 3600 कारें बनती हैं, कार की बात हो रही थी ना शायद, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की बात हो रही है, तो 3600 आइटम्स बन रहे हैं, सो देन 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 10 आइटम्स, ठीक है। तो उसके बाद जो भी पूछेगा वो निकल जाएगा डिग्री से ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो टोटल वैल्यू दी गई है वो अगर आपकी 3600 या 36 का मल्टीपल नहीं है, पहले तो आपको ये 36 का टेबल याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो 36 का टेबल याद रख लीजिएगा, कर लीजिएगा घर पे, 36 72, ठीक है, 108, ठीक है, 144, कितना हो जाएगा 180। सो ये टेबल याद कर लेना बेटा, टेबल याद कर लेना, क्योंकि ये ही इंप्लीमेंट उधर होना चाहिए। 36 का मल्टीपल होगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा तो हम वहाँ 36 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख देंगे, ठीक है। वैसा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, डोंट वरी। पहले हम लोग आते हैं अब इस क्वेश्चन पे। तो हमने एक पहला चीज़ क्या सीखा कि भाई पहला जब भी हमें डेटा देखा जा रहा है तो टोटल डेटा देखूंगा, टोटल डेटा अगर 3600 का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल है, तो वी विल कंपेयर इट विद द डिग्री, डायरेक्टली टू द डिग्री। 3600 360 डिग्री इज इक्वल टू 3600 आइटम एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 10 आइटम। अब उसके बाद जो भी जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली कर लेना। अगर डेटा में जैसे यहाँ के सिनेरियो में दिया हुआ है 4860 62500, तो इस सिनेरियो में आपका जो है जो डेटा है वो इस तरह से नहीं दिया है कि आप कैलकुलेशन कर पाइए। सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द परसेंटेज, देन गो फॉर द कैलकुलेशन, ठीक है, डन। बिकॉज वी विल डन ऑल द कैलकुलेशन इन द परसेंटेज लॉन्ग टर्म, बहुत बार कर चुके हैं, मैनी टाइम्स हम लोग कर चुके हैं। सो अब जो है आते हैं पॉइंट पे, क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा समझने वाली बात। आइए, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अच्छा, इनके नंबर पे मत जाइएगा भाई, हो सकता है मैंने कुछ एडिटिंग करते समय, एडिटिंग मतलब जब मैं ये पीपीटीज बना रहा था ये मिस कर दिया है, ये नंबर्स पे नहीं जाइएगा, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ टाइप सी प्रोड्यूस इन ईयर 2008 एंड 2009। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछे जा रहे हैं सी में से। अगर हम अब यहाँ पे तुम फटाफट कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है, सी 28.8 इज 8%, एंड यहाँ पे सी का क्या पूछा है, इसमें पूछ लिया है कितना, सी का कितना होगा 61.2, 61.2 हमने कहीं निकाल रखा था 17%, ठीक है, डन। तो हमें यहाँ पे आ जाते हैं। अब व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम टाइप सी प्रोड्यूस इन 2008 एंड 2009 टुगेदर पूछा जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, 2008 में जो टोटल डेटा है वो 48600 है, 2009 में हमारा जो टोटल डेटा है वो ये है। तो पहला चीज़ क्या कि हमारे पास जो डेटा है टोटल 17% ऑफ क्या है, 17% ऑफ 48600 है, प्लस है हमारे पास 8% ऑफ 62500। अब हर बार ये देखो परसेंटेज है और ये 2 जीरो हैं, तो एक बात तो क्लियर और हो गई कि भाई परसेंटेज साइन हटा देते हैं और 2 जीरो हटा देते हैं। तो अगली बार से जब हम कैलकुलेशन करेंगे इस क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 17 इंटू 486 लिखेंगे प्लस 8 इंटू 625 लिखेंगे, ठीक है, 625 लिखेंगे, डन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कैलकुलेशन में आंसर तो बहुत लेंदी दिख रहा है क्योंकि 17 का टेबल भी पढ़ना है। अब एक बात देखो कि भाई 8 है, 8 इंटू 5, जब भी पहला डिजिट, जब भी 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से होता है तो वो क्या देता है, 0 देता है। तो इसका मतलब है कि इसके कैलकुलेशन का पहला यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा, और 7 6 42 होगा, 2 होगा इसका यूनिट डिजिट, और 2 और 0 को मिला के हम क्या करेंगे, लिख देंगे 2। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 13,262 बनेगा, ठीक है। 2 जीरो तो बनने नहीं है, 2 जीरो क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 15200 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो हमारा पहला आंसर क्या बन गया 13262, चलो
अगला अगला काम करते हैं, नंबर ऑफ टाइप बी आइटम प्रोड्यूस इन द 2008, number of type B item produced in 2008 is what percent of the number of type B item produced in the year 2009. type B item produced in 2008 में जितना है उसका what percent है, what percent of the number type B item produced in the 2009, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइप बी आइटम प्रोड्यूस इन 2008, ठीक है। तो 2008 में हमारे पास 486 इंटू 18 है, ओके। अब फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ टाइप बी आइटम प्रोड्यूस इन द नंबर इन द ईयर 2009, 2009 में तो 15 625 इंटू 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 15 आ जाएगा। क्या बोलते टाइप द नंबर ऑफ टाइप बी आइटम प्रोड्यूस इन 2008 में जितना है वो कितना परसेंट है टाइप बी आइटम के 2009 के, तो ये हमारा कैलकुलेशन है इंटू 100। अब क्वेश्चन फिर फंसेगा हमारा, अब पूछा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो चलो कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15 और 486 बाई 625, तो वो और कुछ तो कट नहीं रहा है, चलो चलो देखा जाए, चलो चलो करते हैं। यहाँ 20 आ जाएगा, ठीक है, 5 4 20, 5 4 20, 5 से काटेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है। 486 अपॉन 125 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। और अगर हम इसको कर दें क्या, और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो 125 486 है, हाँ 125 में और कुछ काटने पीटने लायक दिख रहा है क्या, कहीं से कटने लायक दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं, 125 से अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 475 तक तो जा ही सकते हैं। 125 250 250, वो 250 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 250, नहीं और छोटा करना पड़ेगा, तो कुछ कर सकते हैं, चलो इसको मान लेते हैं 25 मान लिया। 25 25 125, 5 से काट दीजिए कितना आएगा, 25 5 125, तो 5 9 45, 5 9 45, 45 3 48, 3 36 5 7 जा 35, कुछ गलत हो रहा है लग रहा है। 486 अपॉन 5 बचेगा, तो 5 से काटने 5 9 जा 45 और 5 7 जा 36, तो यहाँ तक बता रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखते हैं 97, क्योंकि डेटा 97 की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये डेटा बड़ा है 5 है, इससे मैंने इसको बढ़ाया है और उसका आंसर आगे गया होगा, जो एक्चुअल आंसर होगा उसके आगे चला गया होगा। क्यों चला गया होगा कि मैंने 24 की जगह 25 लिया है, मतलब मैंने वैल्यू को बढ़ाया है, तो आंसर जो एक्चुअल आंसर होगा उसके आगे चला गया होगा। तो 97% मेरा आंसर आ रहा है अप्रॉक्सीमेट में, तो अभी हमारा जो भी आंसर होगा 97 के जस्ट पीछे का होगा। तो 97 के जस्ट पीछे कौन सा नंबर है, 93 है। आप चाहें तो उसको और भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है। थोड़ा सा जब आप पेपर लगा रहे होंगे तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके बीच में आता है और आप फंस रहे हैं तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा अप्रोच स्लो करके लगा लीजिएगा जरूर, क्योंकि आधा पार्ट आपने कर लिया है। अब जैसे मैंने यहाँ अप्रोच लिया कि भाई 25 लिया, 25 को 5 से डिवाइड कर दिया, फिर आगे हम लोग गए, डन। तो अभी अभी हमने जो देखा क्या कि हमारा जो परसेंटेज वैल्यू आया, वहाँ पे हमारा जो है परसेंटेज वैल्यू जो हमारा था वो 93 आ रहा है। सॉरी, यहाँ थोड़ा चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। 93 है हमने टिक किया। अभी ये क्यों किया ये समझना जरा सा। जब भी हम अप्रोक्स निकाल रहे होते हैं तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी a बाई बी आपका आता है, a बाई बी अगर आपका क्या है फ्रैक्शन है, अगर आप न्यूमरेटर पार्ट में किसी चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे d है, अब d की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से इंक्रीज कर रहे हैं, d की वैल्यू आपकी जो भी है उससे इंक्रीज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूँ 2/5 हमारा फ्रैक्शन है, अब इस इनटू हमने लिखा है यहाँ पे 10, ठीक है।
तो हमारा एक्चुअल परसेंटेज क्या आ रहा है जरा देखिएगा, 4 5 2 10, 2 2 4% आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने 2/5 के यहाँ 10 के जगह 15 लिया तो हमारा एक्चुअल से आगे चला गया, एक्चुअल से आगे चला गया 6%। तो हमारा ये जो वैल्यू आई ये हमारे एक्चुअल से आगे चली गई। तो इसी का मतलब है कि a/b अगर हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, और उसमें जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे केस लिए हम d मल्टीप्लाई, और d से हम आगे इंक्रीज कर रहे हैं, d की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आंसर जो आएगा वो उसके पीछे की वैल्यू आएगी। जैसे एक्चुअल आंसर, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जैसे हमारा 97% आया था, तो आंसर जो होगा वो उसका पीछे का वैल्यू आएगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा? ये क्लैरिटी रखना अप्रोक्सीमेट। अच्छा, यही चीज अगर डिक्रीज कर जाए, a/b की वैल्यू अगर डिक्रीज करके काम चलाना पड़े फॉर एग्जांपल के लिए, तो d की वैल्यू अगर तुम कम करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर उसके आगे का आंसर होगा, एक्चुअल आंसर। जैसे मान लीजिए आपका 90 आएगा फॉर एग्जांपल के लिए, हमने जो है आगे का आंसर लेंगे 90, हमारे 90% आ गया कैलकुलेशन करने को, तो आंसर आपका आगे का होगा 93 हो जाएगा, 90 नहीं टिक करोगे, ठीक है। और ये चलो मैं फिर कभी दिखा दूंगा तुम लोगों को कैलकुलेट करके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टाइप डी आइटम प्रोड्यूस इन 2008 टू द नंबर ऑफ एफ टाइप ऑफ आइटम प्रोड्यूस इन 2009? जरा ध्यान से देखिएगा, टाइप डी पूछा है 2008 से, इट मींस 486 इनटू क्या, टाइप डी आइटम, टाइप डी इज इक्वल टू 20, डन। What is ratio and 2008 and the F type of produced in 2009, F है F 2009, so ratio 625 into 24, क्लियर है? 625 into 24। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ठीक है, तो इसको भी डिवाइड कर लेते, चलो 5 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। भाई एक बात समझो, अगर 625 मल्टीपल में है तो इधर कुछ भी होगा तो 25 का मल्टीपल होगा। जरा ध्यान से देखो, इधर 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 तुम कैलकुलेट कर लोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेट करके रेशियो भी निकाल लोगे, ये कोई इशू नहीं है। हमें इशू ये है कि हम बिना कैलकुलेट किए कैसे आंसर निकाल पाए। अब 625 है तो 625 6 से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो भी अभी 6 मल्टीप्लाई, हम देखो ये 6 से ये भी कट जाएगा, चलो 625 6 से ये भी मल्टीपल है 6 का। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि भैया इधर जो भी नंबर होगा, जो राइट हैंड साइड वाला जो टर्म है एफ टाइप वाले जो 2009 के प्रोडक्ट है, उसमें 625 वो जो होगा वो 25 के मल्टीपल के रेशियो में होगा। तो आपका आंसर सिर्फ एक ही है, साफ साफ दिख रहा है। एक तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि भाई तुम कैलकुलेट करो, चलो 6 से तुम ये डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 81 इंटू 5, 5 से 5 काट दीजिए 125 आ जाएगा। तो काट के भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे, तो लॉजिकली सोच सकते थे, लॉजिकली सोचते तो बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाता। समझ में आ रहा है? तो हमें ये सारे आइडियाज लगाने हैं, समझ में आ रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, विदाउट कैलकुलेशन क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करनी है, ठीक है, डन। What is the total number of type A, B, C item produced by company in 2008 and 2009? Oh by God, अब बहुत टफ है, ठीक है। अब ये भी जरा देख लीजिए एक बार, चलिए फटाफट देखते हैं। 2008 मतलब 486, और क्या चाहिए मुझे, ए बी सी आइटम, ए बी सी आइटम 17 18 एंड 17। तो 17 17 30 और 17 3 जा 51, 51 प्लस 2 52, यहाँ तो आ जाएगा 52। मैं परसेंटेज 2 जीरो हटा दिया हूँ क्योंकि परसेंटेज हटा रहा हूँ हर बार, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कंफ्यूजन मत रखना कि परसेंटेज कहाँ गायब हो गया। तो 48600 का 52% क्या होगा, 486 इंटू 52 होगा, ठीक है, डन। डिफरेंस पूछा है, टोटल पूछा है, चलो जी टोटल पूछा है, ओके देखेंगे क्या आता है। एंड देन हमारा दूसरा पार्ट क्या है, 625 इंटू क्या होगा हमारा 2009 का भी, तो यहाँ है 18 15 एंड 8, तो 15 15 और 15 3 18 18 18 36 36 और 5 36 प्लस 5 41 41 आ गया। चलो जी अब जरा सा इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो सबके यूनिट डिजिट पे जरा फोकस करते हैं। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 5 1 जा 5 5, और 5 और 2 जोड़ के क्या आता है 7,
सो इसको टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे, कैलकुलेट मत करना एग्जाम में, ठीक है। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करना चाहो तो करो, आंसर वही आने वाला है, ठीक है। क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं जिसका 7 पहला यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए, बस हो गया, डन। समझ में आया, ठीक है। अब अगली पार्ट पे आते हैं। द नंबर ऑफ टाइप ई आइटम प्रोड्यूस इन 2009, ठीक है। ई आइटम जरा ध्यान से देखो, जो जो को लाइन करते जा रहा है मैं वो चीज को कैलकुलेट करते जा रहा हूँ या लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। टाइप ई क्या है हमारे पास, टाइप ई है हमारे पास 2009 की बात कर रहा है, 625। अगर देखो ये टेबल बना लिए ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टेबल बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन ईजी हो जा रहा है। तो मैं ये भी प्रेफर करना चाहूंगा कि भाई अगर टेबल बना ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, फटाफट लगेगा, 1 से 2 मिनट लगने वाले हैं, टेबल बना लो, जल्दी हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन अच्छा रखोगे तो ही कर पाओगे। इस तरह के क्वेश्चन लेने का मकसद ये है कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो, तभी आप डील कर पाएंगे। मैं आइडियाज दे रहा हूँ, आइडियाज सिखा रहा हूँ, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको चाकू, तलवार, भाला सब सिखा दूँ, लेकिन अब आप हाथी को मारने चाकू लेके जाएंगे तो ये आपकी गलती है दोस्त। तो ये क्लैरिटी रखिए कि हमें अपने कैलकुलेशन को बेस्ट बनाना पड़ेगा महाराष्ट्र सीईटी को डील करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत क्विक आंसर देने हैं। द नंबर ऑफ टाइप ई आइटम प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर 2009 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ टाइप सी, ठीक है। टाइप ई आइटम प्रोड्यूस इन द 2009, किसका, टाइप ई का 2009 का, तो 18, 625 इंटू 18, ठीक है, is what percent more than the number of type C item produced in 2009, टाइप सी आइटम इन 2009। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे तो उसे कुछ करना ही नहीं था क्योंकि 2009 का ही डेटा ई और सी में चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 625 का भी हम क्या करेंगे, भले ये तो मैं बता रहा हूँ, सी 2000 सी का क्या है 8। अब ये सॉरी परसेंटेज तो है ही नहीं, तो अब ये करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों हमको 2009 का ही डेटा 2 बार पूछा जा रहा है, एक बार ई के लिए पूछा जा रहा है, एक बार सी के लिए पूछा जा रहा है। इस बार 8 और 9 नहीं पूछा है, इस बार 9 का 9 से ही कंपैरिजन किया है। तो भाई 18% हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ई के लिए है, ई के लिए 18% है और सी के लिए तो कितना ज़्यादा है, ये 10% ज़्यादा है। 10% ज़्यादा है, किसके कंपेयर में चेक करना है, दैन टाइप सी, तो 10 का 8 इंटू 100, यही होगा, डन। Then the number of type at E item produced in 2009 is what percent more than the number of type C item produced in 2009, 2009, ठीक है, 8 है, 18 है, तो 10% ज़्यादा है, ठीक है। तो 8/10 इट इज इक्वल 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5, और 12.5 होता है 1/8 इज इक्वल टू 12.5 आएगा। ये परसेंटेज नहीं रहेगा, यहाँ परसेंटेज का साइन हट जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ उसको, थोड़ा कैलकुलेशन गलत दिखेगा आपको। तो इट इज इक्वल टू वॉट, 10/8, ठीक है, 10/8, तो 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, 5% इंटू 10 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 125%। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक, डन। अब अगला पॉइंट, अच्छा जी चलिए, अगला जो पार्ट है हमारा वो है टेबल डीआई। टेबल डीआई हमने पाई चार्ट के जितने भी टाइप्स जो हो सकते थे मैंने वो बता दिए हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर मैं टेबल डीआई पे अब चलेंगे हम लोग, और उसको करके फिर हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है, डन।